Hello and welcome. I'm Shireen Aman and you're watching GKTV. Let's take a look at the top news stories of the day. National Conference Vice President Umar Abdullah made a huge claim on Monday, saying that PDP was perhaps in touch with BJP for a possible coalition. He said BJP's Ram Madhav, who was an architect of previous coalition between the two parties, could be acting as an intermediary again. Mr. Abdullah's claim comes after a similar statement made by former J&K Governor Satyapal Malik. Mr. Malik had yesterday claimed that PDP and BJP might enter into a coalition after the elections. बीजेपी के साथ सत्यपाल मलिक साहब के करीबी ताल्लुकात थे, उन्होंने ही उनको यहाँ गवर्नर भेजा और 2019 में जो हुआ वो सत्यपाल मलिक साहब के हाथों से ही हुआ। अब राम माधव साहब यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ राम माधव साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं वो पीडीपी है, क्योंकि राम माधव साहब ही जिम्मेदार थे उस वक्त पीडीपी और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। अलायंस उन्होंने कराया, शायद इसलिए उनको दोबारा वापस लाया गया। करेंगे अलायंस कराने की, पहले तो उन्हें सीटें मिले फिर हम बात करें। PDP President and former J&K Chief Minister Mehbooba Mufti, while criticizing the NC's rule, has said that the PDP did not surrender territorial interests, unlike NC, who gave up to BJP. She said that PDP believes in truthful politics and the alliance which was formed with BJP in 2014 was entirely conditional. एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 60 एमएलए होते थे, उनकी कारकर्दगी क्या रही है, और Former MLC Yasir Rishi, who had recently resigned from the People's Conference, has joined the Awami Ittihad Party led by Engineer Rashid in Srinagar. Yasir is likely to contest polls from Sonawari constituency in Bandipora district. कितने पुरखुलूस है कश्मीरी आवाम के लिए, जो हमें लगा कि पिछले 6 सालों से वो बेगुनाही का सज़ा जो काट रहे हैं कश्मीरियों के लिए, जदोजहद कर रहे हैं, हमें लगा कि हमें उनका साथ देना चाहिए। हमें जिन लड़कों ने पहले शुरुआत की थी हमारे यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिन जवानों ने पहले ही शुरुआत की थी, हमने भी सोचा कि हम भी उनके साथ हाथ मिलाएं। आज हम उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं जिन लोगों ने पहले शुरुआत की थी पार्लियामेंट इलेक्शन में। एक एक करके वो जमा हो गए, उन्होंने शुरुआत की इस तहरीक को चलाने के लिए जो कश्मीरियों के लिए है, जो खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इंजीनियर साहब ने आज ही नहीं बल्कि असेंबली में भी उससे पहले भी कश्मीरियों के लिए बात की। हक व बातिल की लड़ाई में उन्होंने हमेशा हक का साथ दिया। हमें लगा हमने भी उनसे कुछ सबक लिया और कोशिश करेंगे उस राह पर चलने। Mubarak Gul of National Conference has filed his nomination for the Eidgah Assembly segment. Mr. Gul, after filing his nomination, promised that the statehood will be restored to J&K. जम्मू के कश्मीर के हुकूक को वापस लाना, 370 जो गैर आईनी तौर 35 से जो गैर आईनी तौर जो यहाँ की रियासत तोड़ी गई गैर आईनी तौर, उसका मुकाबला हम असेंबली में करेंगे। प्रेयर से नहीं, हड़ताल से नहीं, पथराव से नहीं, मुकाबला होगा वोट से। वोट होगा। PDP leader Zuhaib Mir, while filing his nomination papers, has expressed his commitment of servitude to people and has said that the party aims to serve people in all circumstances and at all costs. नौजवानों के लिए काम करेंगे, नौजवान जो पकड़ दकड़ में फंसे हुए हैं उनके लिए काम करेंगे। कश्मीर के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने की जमहूरी तौर से पूरी कोशिश करेंगे।
The Congress Party's Central Election Committee has finalized 23 candidates for the upcoming assembly elections in Jammu and Kashmir, covering the second and third phases of voting. JKPCC Chief Tariq Hamid Karra will contest from Central Shalteng constituency in Srinagar. क्योंकि इस वक्त सेकंड फेज की नोटिफिकेशन निकल चुकी है, तो हमारा एम्फोसिस जो था वो सेकंड फेज के लिए था, ताकि आज सीईसी की मीटिंग में वो सब की सब सीटें जो हैं क्लियर हो जाए। और आज भी हम लोग उन्हें सेकेंड फेज़ एज वेल एज थर्ड फेज़ दोनों के ऊपर डिस्कस किया। सेकेंड फेज़ की 6 सीटें और थर्ड फेज़ की 23 सीट्स आउट ऑफ 40 वो डिस्कस हुई। सेकेंड फेज़ में बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। सिर्फ एक सीट के वास्ते सीईसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है, जो आज शाम तक हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी 23 सीट्स की जो थर्ड फेज की जो 23 सीट्स हैं, उसमें 5 या 6 सीट्स के वास्ते वो फर्दर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। Now on to some international news. Bangladesh interim government wants to restart dialogue with India on the Teesta water sharing treaty. Advisor on water resources Saida Rizwana Hassan has asserted that the upper riparian and lower riparian countries should adhere to international principles on the distribution of water. Well, that's been an intense news. Now let's take a look at the weather forecast. The Meteorological Department has predicted dry weather conditions in Jammu and Kashmir with an intermittent spell of rain at the isolated parts of the valley till September 13. The department has further predicted heavy rain tomorrow at isolated places with flash floods, landslides, mudslides and shooting stones at a few vulnerable places. That's it for today. Stay connected for further updates. Keep watching GKTV.